जी, जो भारत द्वारा जो सिंदूर ऑपरेशन किया जा रहा है और जो सीमा के ऊपर भारत और पाक में जो तनाव है, उसके मद्देनज़र हमने जो स्वास्थ्य विभाग ने हमारी जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियाँ हैं, वो रद्द कर दी हैं कि किसी को भी सिर्फ़ आपात स्थिति को छोड़ते हुए कोई छुट्टी जो लंबी छुट्टियाँ हैं, वो सारी कैंसल कर दी गई हैं। हमने अपने जो स्वास्थ्य विभाग में जो तैयारी के लिए आईएमए जो हमारा प्राइवेट डॉक्टरों की एसोसिएशन है, उनके साथ मिलकर जितने भी हमारे लगभग 1000 के करीब 1000 से 1100 के करीब के बेड स्ट्रेंथ है जिले के अंदर, उसके 25% बेड्स अलग से रिजर्व करवा के रखवाए हैं कि जरूरत पड़ने पर उनको हम प्रयोग कर सकें। इसके अलावा जो नवनिर्मित हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, उसके भी सभी बेड्स इस काम के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे पास पूरी मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ब्लड है, हमारा ब्लड बैंक में 700 यूनिट के करीब ब्लड मौजूद है और जो ऑक्सीजन के जो है बहुत वो उपलब्ध है हमारे पास। तो हमने अपने स्तर पर पूरी तरीके से इस मामले में तैयारी की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, उसको देखते हुए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर रहा है। एक मॉक ड्रिल अभी हमने प्लान की थी और इसके अलावा हम जितने भी हमारे नीचे गांव लेवल तक के जो हमारे अधिकारीगण हैं, उनको हम यही सूचित कर रहे हैं कि पूरी व्यवस्था आप बना के रखें ताकि इस तरह की कोई भी इवेंचुअलिटी रहे तो हमारी सभी चीजें तैयार हों। हाँ, ऊपर से आदेश है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेगा और जैसे निर्देश ऊपर से आएंगे उसका पालन करेगा। और गांव में जो सायरन लगाने की बात हो रही है, गांव में सायरन मोस्ट प्रोबेबली आज तक कंप्लीट लगा दिए जाएंगे और जहां भी मेजर बिल्डिंग्स हैं, जहां भी सायरन नहीं है, वहां भी सायरन की व्यवस्था कर ली जाएगी। जी, जो भारत द्वारा जो सिंदूर ऑपरेशन किया जा रहा है और जो सीमा के ऊपर भारत और पाक में जो तनाव है, उसके मद्देनज़र हमने जो स्वास्थ्य विभाग ने हमारी जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियाँ हैं, वो रद्द कर दी हैं कि किसी को भी सिर्फ़ आपात स्थिति को छोड़ते हुए कोई छुट्टी जो लंबी छुट्टियाँ हैं, वो सारी कैंसल कर दी गई हैं। हमने अपने जो स्वास्थ्य विभाग में जो तैयारी के लिए आईएमए जो हमारा प्राइवेट डॉक्टरों की एसोसिएशन है, उनके साथ मिलकर जितने भी हमारे लगभग 1000 के करीब 1000 से 1100 के करीब के बेड स्ट्रेंथ है जिले के अंदर, उसके 25% बेड्स अलग से रिजर्व करवा के रखवाए हैं कि जरूरत पड़ने पर उनको हम प्रयोग कर सकें। इसके अलावा जो नवनिर्मित हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, उसके भी सभी बेड्स इस काम के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे पास पूरी मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ब्लड है, हमारा ब्लड बैंक में 700 यूनिट के करीब ब्लड मौजूद है और जो ऑक्सीजन के जो है बहुत वो उपलब्ध है हमारे पास। तो हमने अपने स्तर पर पूरी तरीके से इस मामले में तैयारी की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, उसको देखते हुए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर रहा है। एक मॉक ड्रिल अभी हमने प्लान की थी और इसके अलावा हम जितने भी हमारे नीचे गांव लेवल तक के जो हमारे अधिकारीगण हैं, उनको हम यही सूचित कर रहे हैं कि पूरी व्यवस्था आप बना के रखें ताकि इस तरह की कोई भी इवेंचुअलिटी रहे तो हमारी सभी चीजें तैयार हों। हाँ, ऊपर से आदेश है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेगा और जैसे निर्देश ऊपर से आएंगे उसका पालन करेगा। और गांव में जो सायरन लगाने की बात हो रही है, गांव में सायरन मोस्ट प्रोबेबली आज तक कंप्लीट लगा दिए जाएंगे और जहां भी मेजर बिल्डिंग्स हैं, जहां भी सायरन नहीं है, वहां भी सायरन की व्यवस्था कर ली जाएगी।